शिवजी की जटाओं में गंगा का रहस्य। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक में से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं। लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएंगी। इसके बाद भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। देवलोक से शिवजी की जटाओं में पहुंची गंगा। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से माँ गंगा देवलोक से उतरकर शिवजी की जटा में समा गईं और शिवजी से सहस्र माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका नाम गंगाधर है। शिवजी की जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया। इस तरह शिव की जटा से उतरी भागीरथी गंगा कहलाई। जानवी। भगवान शिव की जटा से उतरी गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को माँ गंगा बहाती चल रही थी। इस बीच में सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जाहनु तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग से कंपन हुआ और महर्षि जाहनु की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि जाहनु ने क्रोधावेश में तपोबल से पूरी गंगा को ही अपनी अंजुरी में भरकर पी लिया। कहते हैं जब भागीरथ ने अपनी पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो संशय से भर उठे। जानकारी मिली कि गंगा को तो महर्षि जाहनु ने उद्रस्त कर लिया है। अनुनय विनय पर महर्षि जाहनु ने आंखें खोली और जाना कि देवनगरी गंगा का पान कर लिया है, तो बड़े असमंजस्य में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि मुंह से निकालूं तो गंगा जूठी हो जाएगी, लघु शंका से निकालूं तो और अशुद्ध हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि जाहनु अपनी कनिष्ठा उंगली अपनी जंघा में चीरा लगाएं तो गंगा वहाँ से पुनर्वाहित हो जाएंगी। इस तरह महर्षि जाहनु
की जंघा से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जानू की सुता जानवी का नया नाम मिला। इसके बाद माँ गंगा उस स्थान पर पहुँची जहाँ भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। माँ गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई।